हेलो फ्रेंड्स, चंपारण स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप घर बैठे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं और पूरे मैप को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को जीएस के किसी भी विषय को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चंपारण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करे। इससे पहले के वीडियो में हमने एशिया का पॉलिटिकल मैप और सारे सागर, द्वीप और जलसंधियों को कवर किया है। आइए देखते हैं एशिया के पर्वतों को एशिया के मैप में। तो आइए शुरू करते हैं। ये पामीर के रेंज से, ये पामीर की घाट है। एशिया के पर्वतों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। ये है पामीर की घाट, यहाँ आप देख रहे हैं ये पामीर की घाट है और इससे जो पश्चिम की तरह जा रही है पर्वत श्रेणियाँ, एक तरफ पश्चिम में जा रही पर्वत श्रेणियों को पढ़ेंगे और एक तरफ हम पूर्व की तरह जा रही पर्वत श्रेणियों को पढ़ेंगे। इस तरह दो भाग में हम बांट के इस पर्वत श्रेणियों को पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में आसान हो। और मैंने अपने हर वीडियो में एशिया का पॉलिटिकल मैप हो या उसके सागर हो या उनके जलसंधियाँ हो या उनके द्वीप हो, मैंने कई खंडों में बांटकर उसे पढ़ाया है। इससे क्या होता है कि जब आप सीक्वेंस में उस चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमेशा आपके दिमाग में इमेजिन होता रहता है और आपको याद रहता है, क्योंकि ये सिर्फ याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये मैप है जिसमें बहुत ही बारीकी से जिसको पढ़ना होता है और ये सभी हम पढ़ लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसे दो भागों में बांटा है। तो आइए देखते हैं। ये है पामीर की घाट। सबसे पहले हम देखेंगे इसके पश्चिम की तरफ के पर्वतों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदुकुश पर्वत को। ये पामीर की घाट है और यहाँ आप देख रहे हैं हिंदुकुश लिखा हुआ, ये हिंदुकुश पर्वत है। ये हिंदुकुश पर्वत, ये ईरान है, ये है ईरान। तो आप देख रहे हैं हिंदुकुश पर्वत ये ईरान तक जा रही है और जाके ये है आर्मेनिया हाईलैंड, जहाँ ये लिखा है ये है आर्मेनिया की घाट। तो ये है पामीर की घाट और ये है आर्मेनिया की घाट। इसके बीच के पर्वतों को हम देखते हैं और इसके आर्मेनिया की घाट के पश्चिम में भी और सारे पर्वत हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो ये है पामीर की घाट। पामीर की घाट से पहला पर्वत ये हिंदुकुश पर्वत, जो ये ईरान में जा रही है, ईरान की सीमा होते हुए जा रही है। इसे हम ईरान में देखिए, ये पामीर के घाट से जो हिंदुकुश पर्वत निकल रही है इसी का विस्तार है ये एल्बुर्ज पर्वत। ये कोई अलग पर्वत नहीं है, इसे ईरान में बस हम एल्बुर्ज के नाम से जानते हैं, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से इन पर्वतों के नाम बदलते जाते हैं। तो इस तरह ईरान, ये हिंदुकुश पर्वत है जो अफ़गानिस्तान होते हुए ईरान में जाती है। तो अफ़गानिस्तान में हिंदुकुश और ईरान में इसे एल्बुर्ज पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हिंदुकुश पर्वत 1, एल्बुर्ज पर्वत 2 और फिर सुलेमान पर्वत श्रेणी। आइए देखते हैं सुलेमान पर्वत श्रेणी को। ये है, ये सुलेमान पर्वत श्रेणी, ये हिंदुकुश था और यहाँ से फिर पामीर की घाट से ये सुलेमान पर्वत श्रेणी जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये बिल्कुल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सीमा पे है। अब आप अपने एटलस में देख सकते हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सीमा पर ये पर्वत है। इसे सुलेमान पर्वत श्रेणी कहते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को जोड़ने वाला जो खैबर दर्रा है वो इसी पर्वत श्रेणी के मध्य में अवस्थित है। तो इस तरह हमने देखा हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी 2 और ये सुलेमान पर्वत श्रेणी 3। अब आइए देखते हैं किर्थर श्रेणी को। ये सुलेमान पर्वत श्रेणी ही जब यहाँ पश्चिम की तरफ, यहाँ थोड़ा सा दक्षिण की तरफ जब इसका विस्तार होता है तो इसे किर्थर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं ये पामीर से निकलकर ये सुलेमान पर्वत श्रेणी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर होते हुए ये जो दक्षिण में आ रही है, ये दक्षिण तक आ रही है, तो इसे किर्थर श्रेणी कह रहे हैं। और फिर किर्थर श्रेणी जब ये अरब सागर की तरफ ये सीमा बनाती है तो इसे हम मकरान श्रेणी कहते हैं। और यही मकरान श्रेणी जब ईरान के बॉर्डर को पार करते हुए आर्मेनिया के घाट से जा मिलती है तो इसे हम जाग्रोस पर्वत श्रेणी कहते हैं। इस तरह आप देख रहे हैं एक ही पर्वत श्रेणी का नाम क्षेत्रों के हिसाब से बदलते जा रहे हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पर इनको लिखे हुए देख सकते हैं, फिर भी
आप जब नोट्स बनाएं तो मैं जो बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ थ्योरी नहीं लिखा हुआ है, तो मैं जो बोल रही हूँ उसे आप अपने नोट्स में नोट करें, क्योंकि यही सब फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पामीर की घाट से पहला हिंदू कुश पर्वत निकल रही है, जिसे अफगानिस्तान में हिंदू कुश और ईरान में एलबुर्ज के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखा कि ये सुलेमान पर्वत श्रेणी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बना रही है, ये भी पामीर की घाट से निकलकर ये जब दक्षिण में आती है, बिल्कुल दक्षिण में, तो इसे कित्तर श्रेणी के नाम से जानते हैं। और ये जब थोड़ा सा अरब सीमा के पास तट बनाती है तो इसे मकरान श्रेणी कहते हैं। और जब ये जाकर आर्मेनिया हाईलैंड यानी आर्मेनिया की घाट में जुड़ जाती है तो इसे हम जाग्रोस माउंटेन कहते हैं, यानी जाग्रोस पर्वत। इस तरह पहला हिंदुकुश पर्वत 1, एलबुर्ज पर्वत 2, तीसरा सुलेमान पर्वत श्रेणी, चौथा कित्तर श्रेणी, तीसरा कित्तर श्रेणी, चौथा मकरान श्रेणी और 5वां जाग्रोस पर्वत, जो यहाँ आर्मेनिया हाईलैंड में जाके आर्मेनिया घाट में मिल रही है। अब आइए देखते हैं ये आर्मेनिया घाट के जो पश्चिम में जिन पर्वतों का विस्तार है उन पर्वतों को। तो सबसे पहले देखते हैं पोंटिक पर्वत श्रेणी। ये देख सकते हैं आप, ये पोंटिक माउंटेन है। ये पोंटिक माउंटेन आर्मेनिया घाट से उत्तर और पश्चिम की दिशा में पर्वतीय विस्तार है ये पोंटिक श्रेणी का। और ये पोंटिक श्रेणी आप देख रहे हैं, ये ब्लैक सी से सीमा बना रही है। ये ब्लैक सी से, ये काला सागर है, ये ग्रीन रंग का जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है काला सागर। ये काला सागर से सीमा बनाते हुए ये पोंटिक श्रेणी है। और फिर उसके नीचे टॉरस माउंटेन, ये आप देख सकते हैं टॉरस माउंटेन। और ये आप देख रहे हैं ये तुर्की के भूमध्य सागर में के तट के सहारे दक्षिण पश्चिम दिशा में आर्मेनिया के घाट से पर्वतीय विस्तार ही टॉरस पर्वत श्रेणी कहलाता है। आप देख रहे हैं यहाँ ये, तो आपने देखा यहाँ आर्मेनिया घाट के पश्चिम में एक ब्लैक सी से सीमा बना रही है जो पोंटिक श्रेणी के नाम से जानी जाती है, और एक भूमध्य सागर से सीमा बना रही है जो टॉरस पर्वत श्रेणी के नाम से जानी जाती है। इस तरह हमने देखा ये पामीर की घाट से निकला पहला हिंदुकुश पर्वत, दूसरा एलबुर्ज पर्वत, तीसरा सुलेमान श्रेणी, चौथा कित्तर श्रेणी, 5वां मकरान श्रेणी जो अरब सागर के तट पे है, और ये 6ठा जैग्रोस पर्वत जो ईरान होते हुए ईरान सीमा बनाते हुए आर्मेनिया घाट में जाकर मिल रही है। ये 6ठा पर्वत श्रेणी है जैग्रोस पर्वत श्रेणी। ये पोंटिक 7वां पर्वत श्रेणी, ये टॉरस 8वां पर्वत श्रेणी। इस तरह हमने पामीर घाट के जो पश्चिम में, जो पामीर के घाट से और आर्मेनिया के घाट से लिए हुए जो पर्वत हैं उसमें हमने 8 पर्वतों को देखा। अब आइए हम देखते हैं जो पामीर घाट के जो पूरब में जो पर्वतें जा रही हैं उनको। ये है पामीर की घाट, और यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय को। ये है हमारा हिमालय, जो हम नेपाल, यहाँ हिमालय जो है ये नेपाल में सबसे इसकी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सिंधु के मैदान के उत्तर में अवस्थित है, ये हिमालय की पर्वत श्रेणी। और यह वलित पर्वत है। आपने पढ़ा होगा फिजिकल ज्योग्राफी में वलित पर्वत क्या होते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो हम अपने जीएस के पार्ट में ज़रूर उसे कंप्लीट करेंगे। और ये इसका दूसरा फैक्ट्स है कि ये अल्पाइन काल में बना है। तीसरा फैक्ट्स, माउंट एवरेस्ट नेपाल में इसकी ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी चोटी है। तो पहला हमने देखा हिमालय, दूसरा हम देखते हैं ये काराकोरम रेंज। पामीर की घाट में ये काराकोरम रेंज है और ये हिमालय के उत्तर में अवस्थित है। जब हम भारत के सभी प्रदेशों को पढ़ेंगे और भारत के इंडिया के मैप को पढ़ेंगे, उसमें हम इसे बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। अभी बस हम देखते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं एशिया के साथ। तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है, K2। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
तो इस तरह हमने यहाँ 2 पर्वतों को देखा, पहला हिमालय, दूसरा काराकोरम रेंज, तीसरा देखते हैं कैलाश श्रेणी। ये कैलाश श्रेणी, तो कैलाश श्रेणी को देखते हैं। कैलाश श्रेणी ये हिमालय का ही विस्तार है। जब हम काराकोरम लद्दाख जास्कर को पढ़ते हैं, उसके नीचे हिमालय, तो हिमालय का ही विस्तार जो तिब्बत तक आता है, यहाँ कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये तिब्बत का पठार है और इसी में ये कैलाश श्रेणी भी है। तो आप देख सकते हैं तीसरा कैलाश श्रेणी, चौथा क्युनलुनसान श्रेणी। ये देख सकते हैं आप पामीर की गांठ से ये क्युनलुनसान पर्वत निकली है जो चाइना की तरफ जा रही है। तो ये तिब्बत के पठार के उत्तर में और चीन में अवस्थित है। ये तारिम बेसिन जो है के दक्षिण में यह पर्वत श्रेणी है। तो ये है क्युनलुनसान पर्वत श्रेणी और ये है तिएनशान पर्वत श्रेणी। ये भी चाइना का ही पर्वत है और ये भी पामीर की गांठ से निकल रही है। तिएनशान पर्वत श्रेणी जो तारिम बेसिन के उत्तर में अवस्थित है, ये तिएनशान। उसके बाद आते हैं, देखते हैं। तो हमने इस तरह पामीर के पूरब में और पामीर के पश्चिम में जितने भी पर्वत थे हमने उसको कवर कर लिया। ये पामीर के जो पूरब में पर्वत हैं, पहला हिमालय, दूसरा काराकोरम, तीसरा क्युनलुनसान, चौथा तिएनशान, ये 4 पर्वतों को हमने कवर किया। उसके बाद आते हैं और पूरब में देखते हैं इन सभी पर्वतों को। तो आइए फिर पूरब से शुरू करते हैं। यहाँ पूरब रसिया के एकदम पूर्वी भाग से। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ, ये है कमचटका प्रायद्वीप। इसके पिछले वीडियो में मैंने सारे द्वीपों को कवर किया है, वो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उससे ज़रूर देखिए आप, क्योंकि सारे द्वीपों को मैंने वहाँ कवर किया है और सारे जल संधियों को। तो ये है कमचटका प्रायद्वीप और ये आप देख रहे हैं ये कोरियक माउंटेन है। ये कोरियक माउंटेन है जो ये पूरा कमचटका प्रायद्वीप तक एक लंबी श्रृंखला है। तो इसमें 2 माउंटेन है, एक कोरियक माउंटेन, एक सेरिडनी माउंटेन। तो पहला हो गया कोरियक माउंटेन, दूसरा हुआ सेरिडनी माउंटेन। और फिर जब हम रसिया के ये सबसे उत्तरी पूर्वी भाग में आते हैं तो ये है कोलियामा माउंटेन। ये कोलियामा माउंटेन है, कोलियामा पर्वत श्रेणी। और आप देख रहे हैं ये पर्वत श्रेणी कितने पर्वत श्रेणियों से जुड़े। ये है कोलियामा पर्वत श्रेणी और फिर ये है बरखोयांस पर्वत। ये बरखोयांस के बारे में एक आप फैक्ट्स लिख लें, ये दुनिया का सबसे ठंडा स्थल है और इसी में चेस्की माउंटेन इसी में स्थित है। ये बरखोयांस पर्वत की श्रेणी है, चेस्की माउंटेन। तो हमने देखा कोरियक माउंटेन, सेरिडनी माउंटेन, कोलायामा माउंटेन, ये बरखोयांस 4, ये चेरिस्की 5। तो इस तरह हमने 5 माउंटेनों को देखा। उसके बाद से इसी का विस्तार कोलियामा माउंटेन और ये बरखोयांस और यहाँ झौगुर पर्वत श्रेणी, ये झौगुर पर्वत श्रेणी है। फिर झौगुर पर्वत श्रेणी का है ये पश्चिम की तरफ विस्तार स्टानबोई पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और फिर स्टानबोई पर्वत श्रेणी फिर दक्षिण की तरफ आती है, इसे याबलोनोवी पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। यह है याबलोनोवी पर्वत श्रेणी। हम देख सकते हैं कोलायामा माउंटेन कितने भागों में फैले हुए हैं। ये बरखोयांस, कोलायामा माउंटेन, बरखोयांस पर्वत श्रेणी, झौगोर पर्वत श्रेणी, स्टानवोई पर्वत श्रेणी, याबलोनोवी पर्वत श्रेणी। तो उत्तर की तरफ हमने देखा फर्स्ट सेरिडनी माउंटेन, सेकंड कोरियक माउंटेन, थर्ड कोलायामा माउंटेन, फोर्थ बरखोयांस, फिफ्थ चेरिस्की, सिक्स्थ झौगोर माउंटेन, सिक्स्थ स्टानवोई माउंटेन, सेवेंथ याबलोनोवी माउंटेन, सेवेंथ, एट्थ। इस तरह 8 पर्वतों को 8 वहाँ हमने देखा था और 8 यहाँ। फिर आते हैं, देखते हैं, यह है खिंगन पर्वत, ग्रेट खिंगन रेंज। यह है खिंगन पर्वत जो पश्चिम पूर्व दिशा में चलते हुए तियानशान पर्वत श्रेणी और आमूर नदी के समीप जाकर ग्रेट खिंगन पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं खिंगन पर्वत। और उसके बाद आते हैं अल्ताई माउंटेन। ये है अल्ताई माउंटेन, ये तियानशान के उत्तर में अवस्थित है। इसकी स्थिति कमोबेश
पूर्व या पश्चिम दिशा में है, और ये है सियान माउंटेन। ये दोनों एक विस्तार अल्ताई माउंटेन और एक विस्तार सियान माउंटेन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं यहाँ म्यांमार में एक पर्वत श्रेणी है बहुत ही फेमस, जो म्यांमार की पर्वत श्रेणी है जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। यहाँ आप देख सकते हैं अराकान योमा पर्वत श्रेणी, ये है अराकान योमा पर्वत श्रेणी। ये भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। इस तरह हमने सारे पर्वतों को कवर किया। देखिए ये एशिया के फेमस पर्वत हैं। मैंने उन छोटे छोटे पर्वतों को, पहाड़ियों को नहीं कवर किया है। मैं जो मेन पर्वत हैं, जो हमेशा न्यूज़ में किसी न किसी वजह से हाईलाइटेड रहते हैं, मैंने उनको कवर किया है। और ये तो इतना तो आपको एशिया के बारे में पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं एक घाट से कई पर्वतों का विस्तार हो रहा है और एक ही पर्वत का हर क्षेत्र में जाके अलग अलग नाम बदल जा रहे हैं। तो इन फैक्ट्स को आप ज़रूर लिख लें। आइए एक बार रिकॉल करते हैं शुरू से। देखिए पहला है ये, यहाँ हमने पामीर की घाट से शुरू किया था। ये है पामीर की घाट, और इसके पूरब में फैले हुए पर्वत, ये पूरे में फैले हुए पर्वत, और ये पश्चिम में फैले हुए पर्वत। तो पश्चिम में जाने पर जब ये हिंदू कुश पर्वत, ये अफगानिस्तान, ये हिंदू कुश पर्वत एल्बुर्ज पर्वत के नाम से ईरान में जाना जाता है। ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी पहला। दूसरा है एल्बुर्ज पर्वत, जो ईरान में, हिंदू कुश पर्वत का ही विस्तार ईरान में एल्बुर्ज पर्वत के नाम से जाना जाता है। फिर ये सुलेमान श्रेणी है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा बनाते हुए है, और ये दक्षिण में आके किरथर श्रेणी के नाम से जानी जाती है। और ये अरब सागर के तट के पास जो इसका विस्तार है वो मकरान श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और फिर जब ये ईरान की सीमा बनाते हुए ये आर्मेनिया घाट से जा मिलती है, इस श्रेणी को हम जाग्रोस श्रेणी कहते हैं। और फिर हमने देखा ये पामीर है, पामीर की घाट, और ये आर्मेनिया की घाट के पर्वतों को हमने देख लिया, जो दो ही पर्वत के विस्तार, एक हिंदुकुश पर्वत का विस्तार और एक सुलेमान पर्वत श्रेणी का विस्तार, और दो ही पर्वतों का विस्तार, ये क्षेत्रवार इनके नाम बदल जा रहे हैं। तो इस तरह देखा। और आर्मेनिया जो हाईलैंड है, आर्मेनिया उच्च भूमि, या आर्मेनिया उच्च भूमि कहें या आर्मेनिया की घाट कहें, तो इसके पश्चिम में हम देखते हैं तो ये है पोंटिक पर्वत श्रेणी, जो अब ब्लैक सी यानी ये है काला सागर, इससे तट बना रही है पोंटिक पर्वत श्रेणी। और ये है आर्मेनिया घाट से निकली हुई टॉरस पर्वत श्रेणी, जो भूमध्य सागर से तुर्की के दक्षिणी भाग से भूमध्य सागर का तट बनाते हुए है टॉरस पर्वत श्रेणी। तो ये पेंटिक पर्वत श्रेणी काला सागर के तट पे है, और ये भूमध्य सागर के तट पे है टॉरस पर्वत श्रेणी। तो इस तरह हमने पामीर से निकले हुए पश्चिमी पर्वतों को देखा। पामीर की घाट से निकले हुए पूर्वी पर्वतों को देखते हैं। यह है क्यूलुनसान माउंटेन, ये है तिएनशान जो चाइना के पर्वत हैं, ये है कुनलुसान, ये हिमालय जो भारत के पर्वत हैं, और ये है काराकोरम रेंज। ये देख सकते हैं ये काराकोरम रेंज जो भारत का है। तो ये भारत का एक काराकोरम रेंज, दो हिमालय, और ये चाइना में पहला तिएनशान, दूसरा क्यूलुनसान। ये है कीनिंग पर्वत, ये कीनिंग पर्वत जो कुनलुसान माउंटेन का ही भाग है। ये देख रहे हैं आप, कुनलुसान पर्वत का विस्तार है, जो चाइना में आगे चल के इनका भी क्षेत्र के हिसाब से नाम बदल जा रहे हैं। तो ये है कीनिंग पर्वत। तो इस तरह हमने देखा क्यूलुनसान का विस्तार। उसके बाद से हम उत्तरी पर्वतों को देखते हैं। तो उत्तरी पर्वतों को में हमने देखा जो ज़्यादातर पर्वत उत्तरी पर्वत रसिया के ही हैं, जिसमें कोरैक माउंटेन, सेरिडनी माउंटेन, कोलियामा माउंटेन, बरखोयांस, चेरिस्की माउंटेन, झोगोर माउंटेन, स्टानवोई माउंटेन और याब्लुनोवी माउंटेन, और ये है सियान माउंटेन, ये है अल्ताई माउंटेन। इस तरह हमने उत्तर के क्षेत्रों में हमने देखा रसिया में। तो आइए इसका नंबर देते हैं। ये है सेरिडनी माउंटेन, ये पहला सेरिडनी माउंटेन, दूसरा कोरैक माउंटेन, तीसरा कोलियामा माउंटेन, चौथा चेरिस्की माउंटेन, पांचवा बरखोयांस जो रूस का सबसे ठंडा स्थल है माउंटेन, ये झोगोर माउंटेन छठा, सातवां स्टानवोई माउंटेन, आठवां याब्लुनोवी माउंटेन, नौवां ग्रेटर खिंगन पर्वत, 10वां सियान माउंटेन और 11वां अल्ताई माउंटेन। इस तरह हमने 11 माउंटेन को यहाँ देखा, 8 माउंटेन को पामीर के पूरा पश्चिम में देखा, और हिमालय 1, क्यूलुनसान 2, तिएनशान 3, कीनिंग पर्वत 4। इस तरह 4 पर्वतों को हमने पामीर के पूरब में और 8 पर्वतों को पामीर के पश्चिम में देखा। इस तरह से हमारा पर्वतों का ये सीरीज़ जो एशिया के सभी पर्वतों को हमने कवर किया। अब अगले वीडियो में हम एशिया के ही
पठार और बेसिन और ये एशिया के जो मेन मैदानी क्षेत्र हैं उनको हम कवर करेंगे, पठार, बेसिन और मैदानी क्षेत्रों को। तो इस तरह आप एक सीक्वेंस में पढ़ते हुए इनको याद रखें। और हमारा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।